बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 8 है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनाइज हुए हैं तो बेसिक किस चीज़ से मिलकर बने हैं। जैसे हमने साइटोलॉजी की डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो जो सेल्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं और फिर सेल्स आगे कैसे अरेंज होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, ये पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला लेवल है दैट इज़ एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एटम। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम, वर्ड एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन ये डेफिनेशन बाद में गलत साबित हो गई थी क्योंकि एटम के अंदर ही हमें क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। तो आपका जो एटम है वो इनडिविजिबल तो रहा नहीं है क्योंकि अब वो डिवाइड हो गया है। तो आपके जो एटम्स होते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है। कोई भी मैटर अगर बनता है तो वो किस चीज़ से मिलकर बनता है, एटम्स से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आपके जो सेल है ना, सेल भी आपकी किस चीज़ से मिलकर बना है, एटम्स से मिलकर बना है। केमिस्ट्री में हमने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं, तो उन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है। तो टोटल 16 एलिमेंट्स हैं जिनसे जो है वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, 16 है, तो उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि लाइफ के अंदर मौजूद है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। बहुत सारे एटम्स हैं जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और जो है वो आपके पास इसके अलावा सोडियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, तो इनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन इन्हीं 16 एलिमेंट्स में से, 16 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं। बेसिक एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? बेसिक एलिमेंट्स का मतलब होता है कि इनसे जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बना है। अगर ये बेसिक 16 एलिमेंट्स नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म ही नहीं हो सकता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म नहीं होगा। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन। बेसिकली ये 6 के 6 एलिमेंट्स आपके प्रोटीन के अंदर, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं? मॉलिक्यूलर बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते क्या है? जब एटम्स मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं तो ये ऑक्सीजन एटम कहलाता है, लेकिन जब दो ऑक्सीजन का एटम मिलता है तो क्या बना लेता है? वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेता है। या एग्जाम्पल O3 भी बना लेगा तो दैट इज़ ऑल्सो मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर आपके पास बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आपके दो तरह के होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं कि आपके जो एटम्स होते हैं, एटम्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो वो जो एटम्स हैं वो मिलकर जो मॉलिक्यूल बना रहा है, वो मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है? वो बायोमोलिक्यूल है, क्योंकि वो विद इन द लाइफ डिस्कस हो रहा है। दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट्स की बेसिस पे, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन बेसिकली आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स जो मिलकर बनाता है, वो क्या बनाता है? वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, टाइनी। ठीक है, तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली जो सब यूनिट्स होती हैं पहले वो बनती हैं और फिर यही माइक्रो मॉलिक्यूल्स बाइंड करके क्या बना लेते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जब बाइंड करेंगे, जब कंबाइन होंगे तो क्या बना लेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेंगे, लार्जर मॉलिक्यूल बना लेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल की जो एग्जांपल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स में आपके पास आ जाता है अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज। प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? अमाइनो एसिड्स होती है। मतलब अमाइनो एसिड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बना लेते हैं। अगर मैं एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखूं तो उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि बीच में कार्बन होता है, एक तरफ NH2 होता है, एक तरफ COOH का ग्रुप लगा होता है, R ग्रुप होता है और एक तरफ हाइड्रोजन होता है। तो ये मोर देन वन एटम है, तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, बट ये एक स्मॉलर मॉलिक्यूल है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे? एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना लेंगे और फिर वो प्रोटीन लार्जर प्रोटीन्स में चेंज हो जाएगी, मतलब मज़ीद जो है वो चेन बनेगी और वो प्रोटीन का बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेम गोज़ फॉर द
फैटी एसिड्स जो लिपिड्स बनाते हैं, या मोनोसेकेराइड जो पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड दोनों कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है। पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, सेकेराइड बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल को कहते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड की एक एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये आपके पास सिंपलेस्ट शुगर आती है, जिसको जो आप बहुत ज़्यादा कंबाइन होकर, मतलब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं या ग्लाइकोजन बना लेते हैं। Starch is the storage form of carbohydrate in plants and glycogen is the storage form of carbohydrate in animals, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये सारे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने रिस्पेक्टिव लार्जर मॉलिक्यूल्स का। प्रोटीन का अगर मैं कहूँ कि सब यूनिट क्या है, तब भी क्या कहेंगे आप, अमाइनो एसिड। अगर मैं कहूँ बेसिक यूनिट क्या है, तब भी क्या है, अमाइनो एसिड। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट पूछूँ तब भी क्या है, अमाइनो एसिड। और अगर मैं कहूँ कि प्रोटीन्स जो है का माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है, तो वो भी क्या होगा, अमाइनो एसिड, ठीक है। और अमाइनो एसिड का मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज़ सेल्यूलर लेवल। अब हमारे पास पहले एटम बना, फिर एटम से मॉलिक्यूल्स बने। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बने ये क्या बनाएंगे, सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेसिकली सेल बनाएंगे, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल हम पढ़ चुके हैं। सेल क्या होता है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, सेल मेम्ब्रेन है। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड फिल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहते हैं। जब ऐसे बायोमोलिक्यूल्स, मतलब प्रोटीन का मॉलिक्यूल और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल और लिपिड्स के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और एक सस्पेंशन में काम करने लगते हैं, मतलब एक जो है वो लिक्विड के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन आपके पास एक ऐसा लिक्विड है जो क्लियर नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, तो एग वाइट की जो एग्जांपल होती है, जो अंडे की सफ़ेदी होती है, उसका जैसा जिस तरह का कलर होता है ना, इसी तरह का कलर आपके पास साइटोप्लाज्म का होता है। वो क्लियर नहीं होता, डेंस होता है, सस्पेंशन होता है, ठीक है। उसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के और लिपिड के। तो व्हेन ऑल द बायोमोलिक्यूल्स वर्क इन अ सस्पेंशन, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यही प्रोटोप्लाज्म जब डिफरेंट ऑर्गेनील्स को होल्ड करता है और वो सारे ऑर्गेनील्स अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। हमने डिस्कस कर दिया था कि सेल क्या चीज़ होती है। सेल होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है और डिफरेंट ऑर्गेनील्स होते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और भी अदर ऑर्गेनील्स होते हैं, ठीक है। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क्स इन अ यूनिट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। सेल क्या है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल की स्टेज पर आके लाइफ अराइज हो जाती है। अभी तक हमने एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था, यहाँ तक लाइफ नहीं अराइज हुई थी, यहाँ पर हमारे पास लाइफ अराइज हो जाती है। जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। और जो टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने किडनी की एग्जांपल दी आपको। और जब ऑर्गन्स जो है वो मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे किडनीज़ हैं, यूरेटर है और यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ये पूरा मिलकर क्या बना रहा है, आपका रीनल सिस्टम बना रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। और जब ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना लेंगे, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, जिसकी एग्जांपल में आपके पास ह्यूमन है, कैट है, लायन है, काव है, ये सारे इसकी एग्जांपल्स आ जाती है। फिर आपके पास है टैक्सोनॉमिक लेवल। टैक्सोनॉमिक लेवल, हमने टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम किन किन बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम जिन भी बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, स्पीशी होती है। मतलब हमने पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अल्लाह पाक कहते हैं कि उन्होंने 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं। तो उन 18,000 मखलूक़ात को, 18,000 ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया, कुछ को प्लांट्स में डाला, कुछ को एनिमल्स में डाला, फिर एनिमल्स को मज़ीद क्लासीफाई किया, कुछ को एक्वेटिक बनाया, कुछ को टेरेस्ट्रियल बनाया। मतलब कि कुछ जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो पानी में रहने वाले हैं, कुछ खुश्की पे रहने वाले हैं। फिर खुश्की वालों में कुछ
रेंगने वाले हैं, कुछ दौड़ने वाले हैं, कुछ चार पैरों पे चलते हैं। तो इन बेसिस पे हमने उनको क्या किया है, क्लासीफाई किया है। तो जो लास्ट बेस आती है ना हमारे पास क्लासिफिकेशन की, वो क्या होती है, जिस पे हम आखिर में आके हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर देते हैं। किसी को इंसान कह रहे हैं, किसी को होमो सेपियंस कह रहे हैं, किसी को राना टिग्रीना कह रहे हैं, किसी को फेलिस कैटस कह रहे हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं ना आखिरी डिवीजन, वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है कि आप स्पीशी क्या होती है। स्पीशी वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली जब हम उनको देखें तो वो एक जैसे लगे, और वो जब इंटरब्रीड करें तो वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकें जो ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की अहलियत रखता हो। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ, दिखने में एक जैसे लगे, ये बात तो समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं उन ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस करूं, मतलब उनके मेल और फीमेल का क्रॉस बनाऊं, इंटरब्रीड करवाऊं उनको, तो क्या हो कि उनसे एक ऐसा बेबी प्रोड्यूस हो, एक ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जो ख़ुद अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता हो, मतलब वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो। ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें जो है ना वो लायन और टाइगर का जो है वो क्रॉस करवाया गया था, और एक स्पीशी बनी थी, दैट इज़ कॉल्ड लाइगर। ठीक है। लाइगर बन तो गया था, लेकिन ये जो लाइगर था ये इनफर्टाइल था, मतलब ये लाइगर अपने जैसा लाइगर नहीं बना सकता। अब जब भी हमें कोई लाइगर चाहिए होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर से लायन और टाइगर का क्रॉस बनाना पड़ेगा, उन दोनों से सेल्स लेने पड़ेंगे, तब हम जाकर लाइगर बना सकते हैं। तो हमारे पास स्पीशी की डेफिनेशन आधी तो फुलफिल हो गई है कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है और इंटरब्रीड भी किया और एक ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर दिया है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है ना वो फर्टाइल नहीं है, मतलब वो अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। उसके जैसा ऑर्गेनिज्म हमें बनाने के लिए दोबारा से उन दो स्पीशीज़ की ज़रूरत है, लायन और टाइगर की, ताकि हम क्या कर सकें, एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकें। ये फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास पॉपुलेशन लेवल है। जब आपके पास एक तरह के स्पीशी के जो मेंबर्स होते हैं वो एक हैबिटाट में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो हम उनको कहते हैं पॉपुलेशन। अगर मैं कहूँ कि आपके पास पॉपुलेशन काउंट हो रही थी तो आपके जहन में फ़ौरन से ये बात आएगी, आबादी काउंट हो रही है, आबादी मर्दमशुमारी हो रही है, आपके जहन में फ़ौरन से ये बात आएगी कि इंसानों की मर्दमशुमारी हो रही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपके घर में आके पूछेंगे कि आपके घर में कितनी बिल्लियाँ हैं। ठीक है। तो आपके पास पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, सिर्फ एक पॉपुलेशन की बात हो रही है, एक स्पीशी की। या तो ह्यूमंस की बात हो रही है, या तो पैरट्स की बात हो रही है, या तो कैट की बात हो रही है। अगर मैं पता कर रही हूँ कि मेरे इलाके में कितनी बिल्लियाँ हैं तो वो कैट की पॉपुलेशन की बात हो रही है। एनिमल्स डॉग्स कितने हैं तो वो डॉग्स की पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस, मतलब एक डॉग की पॉपुलेशन, एक कैट की पॉपुलेशन, एक स्पाइडर्स की पॉपुलेशन, एक पैरट की पॉपुलेशन, एक ह्यूमंस की पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ रहना शुरू कर देते हैं एक ही इलाके में, एक ही हैबिटाट के अंदर, एक ही एरिया के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, वो कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर पैरट की और यहाँ पर बर्ड्स की कम्युनिटी। मतलब पहले पैरट की एक ट्री है जिसके ऊपर जो है वो पैरट्स भी रह रहे हैं और जो है पिजन्स भी रह रहे हैं, जिसके ऊपर स्पैरोज़ भी मौजूद है। तो ये अलग अलग पॉपुलेशन हो गई, लेकिन जब इन सारों को एक साथ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो बर्ड्स की कम्युनिटी कहलाएगी। अब जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो कभी भी अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे उनको जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनको वाटर की ज़रूरत होती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, अपने इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जब ये अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंट भी इनके साथ शामिल हो जाता है कम्युनिटी के साथ, तो वो इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। जैसे दो दो मेन इकोसिस्टम है, एक वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है और एक क्या है, लैंड इकोसिस्टम है। वाटर इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है वो रहते हैं, जिसमें आपके पास शार्क की भी पॉपुलेशन है, वेल्स की भी पॉपुलेशन है, एक छोटी सी मछली एग्ज़ाम्पल ले लें आप, जेली फ़िश की भी पॉपुलेशन है, स्टार फिश की भी पॉपुलेशन वहाँ मौजूद है। फिर कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी भी पॉपुलेशन वहाँ मौजूद है, स्पंजेस हैं उनकी पॉपुलेशन मौजूद है। लेकिन वो सारे के सारे क्या है, वो कम्युनिटी में रह रहे हैं, एक ही हैबिटाट में रह रहे हैं, एक ही इलाके में पानी के अंदर रह रहे हैं, और वो क्या बना रहे हैं, वाटर इकोसिस्टम बना रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वो अपनी नीड्स के लिए, अपने गैसेस के इस रेस्पिरेशन के लिए और यूजेस के लिए क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है। और बायोस्फीयर, फिर लास्ट आपके पास आ जाता है लेवल बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर क्या है, स्फीयर का मतलब होता है अर्थ। ठीक है। अर्थ की शेप जो है वो स्फीयर है, 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है।
बायो मतलब लाइफ। तो अर्थ पर जहाँ जहाँ लाइफ प्रेजेंट है, चाहे कहीं पर भी प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाता है, वो बायोस्फीयर कहलाता है। मतलब अगर वॉल्केनो के अंदर भी हमें जो है वो बैक्टीरिया मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोफाइल, तो आपके पास वॉल्केनो भी किस में आ जाता है, बायोस्फीयर के अंदर आ जाता है। कहते हैं कि समंदर के बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर जहाँ पर जो है वो लाइट नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर जो है वो ज़िंदगी नहीं है, तो वो हिस्सा बायोस्फीयर में नहीं आएगा। या जहाँ पर अर्थ पे जब हम आसमान की तरफ जा रहे हैं, ऊपर गैलेक्सी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें जो है वो एक सर्टेन लेवल आ जाता है जिसके बाद एयर नहीं है, तो वहाँ कोई लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो वाला पार्ट बायोस्फीयर में नहीं आएगा। अदरवाइज़ हर पार्ट जहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो क्या होता है, वो बायोस्फीयर कहलाता है। थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, वो बैक्टीरियाज हैं जो टेम्परेचर लेवल तो वो वॉल्केनो में भी पाए जाते हैं। ये एक चार्ट है, बस फ्लो चार्ट सा ड्रॉ किया हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, कि एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, माइक्रो मॉलिक्यूल बनता है, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, फिर सेल बन जाता है, सेल के बाद टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। और जब सेम तरह के ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। जब दो या दो से ज़ायद पॉपुलेशन मिलती है तो वो कम्युनिटी बनाती हैं, और कम्युनिटी अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ मिलकर क्या बना लेता है, इकोसिस्टम बना लेता है। और वो इकोसिस्टम जहाँ पर भी मौजूद होगा वो क्या बना लेगा, बायोस्फीयर बना लेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।